हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे चैनल और न्यूज़ पे। तो कैसी वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता होगा आज जो कांग्रेस है उनका जो नीट जेईई के पोस्टपोनमेंट वाले मैटर में, उस मैटर को लेके उनकी जो थी एक वर्चुअल मीटिंग थी, ठीक है, जो कि 7 स्टेट्स के सीएम के बीच में थी, जो कि आपके पंजाब, झारखंड, राजस्थान, पौंडीचेरी, वेस्ट बंगाल और आपका महाराष्ट्र, ठीक है। तो उस मीटिंग में क्या हुआ, उस मीटिंग का फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, क्या उस मीटिंग से अब आगे होने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा जेईई मेन की अपडेट भी नज़दीक आ रही है, ठीक है, और नीट का एडमिट कार्ड आ गया, तो क्या उसका कुछ फ़ायदा होने वाला है या फिर क्या उसका फाइनल जो कंक्लूजन था क्या निकला, वो सब मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है, पॉइंट्स के ज़रिए आपको समझाऊँगा। और प्लस अब क्या आगे क्या होने वाला है उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। पूरा ऑफिशियली मैं आप ऑफिशियल सोर्सेज से मैं आपको पूरा समझाऊंगा। बस आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबको इस बारे में पता चल जाए, ठीक है। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं। तो गाइस आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा व्हाट हैपन टुडे इन द मीटिंग कंडक्टेड बाय सोनिया गांधी रिगार्डिंग जेईई मेंस एंड नीट। तो रिव्यू पिटीशन रिगार्डिंग जेईई नीट पोस्टपोनमेंट इज़ गोइंग टू बी फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और सोनिया गांधी होल्ड्स अपोजिशन। तो इसके बारे में आपको सभी को बताता हूँ। तो गैस पहले हम देखते हैं कि 7 स्टेट के जो सीएम हैं उन्होंने क्या क्या बोला इस बात के रिलेटेड, ठीक है। तो हम सबसे पहले मैं आप सभी को दिखाता हूँ जो वेस्ट बंगाल की जो सीएम है यानी कि ममता बनर्जी, वो तो पूरे मूड में थी, ठीक है, फुल सपोर्ट में थी। तो उनका भी एक बार आप उनके मुँह से सुन लीजिए, उनका मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, ठीक है। mind for that. But we have to speak for the people. That's why we have decided for students matter also, madam. If with the state government requested Prime Minister to appeal the Supreme Court, it is yes, government can do it through their Attorney General or their Solicitor General. If they don't do it, of course, from our side, we can appeal Supreme Court, and also we can go for some movement also, the public movement. Everywhere Mahatma Gandhi's statue is there at least on behalf of the students, we can go for a dharna strike something. That will be my request to all of you. सो आई होप कि गाइस आपने वीडियो देख ली होगी, तो आपको पता चल चुका होगा पूरे फुल मूड में है ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल की सीएम है, ठीक है। तो गाइस वीडियो तो आपने देख दी। अब हम बात करते हैं कि पंजाब के सीएम ने क्या कहा इस मैटर में, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा है जेईई एंड नीट मस्ट बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड, पंजाब इज़ इवन रेडी टू गो टू एससी फॉर द पोस्टपोनमेंट, ठीक है। तो उन्होंने ये भी बताया कि वो अपने चिल्ड्रंस के लिए, हम सभी के लिए जो एस्पायरेंट हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो उनकी बातों से लग रहा था कि वो भी पूरे मूड में है, नीट जेईई को पोस्टपोन कराने के सपोर्ट में है, ठीक है। तो गैस ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। बात करते हैं महाराष्ट्र के सीएम ने क्या कहा। महाराष्ट्र के सीएम के बारे में तो क्या ही बोले, क्योंकि उन्होंने तो जो महाराष्ट्र एमपीएससी यानी कि जो स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी उन्होंने पोस्टपोन करा दिए हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, जो भी महाराष्ट्र में रहता है उनके मज़े हैं, मीन्स कोरोना वायरस से आप बच जाओगे ना। तो अब उन्होंने क्या कहा, तो अब आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि इफ़ सेंटर वॉज नॉट एबल टू कंडक्ट एग्जाम इन मई जून, जो कि बहुत वैलिड पॉइंट है, देन हाउ कैन दे कंडक्ट एग्जाम इन सितंबर। सही बात है, अगर मई और जून में नहीं करा पाए तो अब क्या करा पाओगे, ठीक है। तो और इसके बाद ही उन्होंने जो महाराष्ट्र के जितने भी एग्ज़ाम थे स्टेट के एग्ज़ाम, वो सब उन्होंने कैंसिल करवा दिए, पोस्टपोन करवा दिए हैं, ठीक है। काश ऐसा मोदी के पास भी दिमाग है। अब बात करते हैं हम झारखंड सीएम के बारे में। तो उन्होंने क्या कहा, झारखंड के सीएम ने, उन्होंने कहा वी शुड टुगेदर गो टू प्राइम मिनिस्टर। और इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, आप गौर से सुनना, इन्होंने बहुत सही बात बोली कि वी शुड टुगेदर गो टू प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बिफोर अप्रोचिंग सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि हमें सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने भी ऐसा करा था। अब आपको पता होगा हमने भी पहले डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दिया था, जबकि हमें पहले स्वामी जी के पास जाना चाहिए था या फिर किसी लीडर के पास जाना चाहिए था, जैसे कि स्वामी जी ने खुद कहा कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जाने के बाद आए उनके पास। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले उन्हें पीएमओ से बात कर लेनी चाहिए, उसके बाद या फिर प्रेसिडेंट से बात कर लेनी चाहिए, उसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, ठीक है। तो गैस अब बात करते हैं उड़ीसा के पीएम ने क्या कहा पोस्टपोनमेंट को लेकर, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने तो ऑलरेडी, जिसके हम सबको पता है कि पीएम को लेटर लिख दिया था, जिसका अभी तक उन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिला है, ठीक है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए तैयार हैं।
और उन्होंने बताया कि सिंस एग्ज़ाम्स आर फास्ट अप्रोचिंग, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है गाइस, बहुत ध्यान से सुनना। उन्होंने हमारी इस प्रॉब्लम को सुना। उन्होंने बोला कि उनको आप जैसे देख सकते हैं, उन्होंने बोला है कि जो एग्ज़ाम है वो कुछ ही दिनों में एग्ज़ाम होने वाले, तो हमें जल्दी से जल्दी जो है पेटिशन को फाइल करना चाहिए, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट में जल्दी से जल्दी जाना चाहिए। और ये उन्होंने बहुत सही बात बोली, क्योंकि कुछ अब 4 से 5 दिनों बाद अब जेईई मेंस है, फिर नीट आने वाला है, जेईई आने वाला है सबसे पहले तो फिर उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि उन्हें टाइम ना गवाते हुए पहले जल्दी करके उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, ठीक है। तो ये तो होगी उड़ीसा के पीएम की बात। अब बात करते हैं पौंडीचेरी के पीएम ने क्या कहा। उन्होंने बोला कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल लीड टू राइज इन नंबर ऑफ कोविड, जो कि हम सबको पता है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट का जो भेजा है थोड़ा ख़राब हो रखा है अभी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, जो कि है सही बात। वी विल जॉइंटली फाइट द बैटल अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन दिस इशू। तो उन्होंने भी अपना पूरा सपोर्ट दिखाया है इस बात में, ठीक है, कि पोस्टपोनमेंट को लेकर, ठीक है। अब हम बात करते हैं ममता बनर्जी के बारे में, यानी कि जो वेस्ट बंगाल की सीएम है, जिनके तो आपने वीडियो भी सुन ली होगी कि वो फुल सपोर्ट में है। तो आप देख सकते, फिर भी मैं आपको बता दूं उन्होंने क्या कहा कि लेट अस गो टू, क्योंकि काफ़ी लोगों को समझ नहीं आया होगा उनकी भाषा, तो लेट अस गो टू सुप्रीम कोर्ट, लेट अस टॉक अबाउट दिस मैटर, दिस इज़ अ मेंटल एगोनी फॉर स्टूडेंट्स। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत मेंटल प्रेशर है। आई हैव नॉट सीन सो मैनी atrocities in a democracy. The situation is very serious. We have to speak up for the children. We will discuss this matter with senior advocates and soon file a review petition. उन्होंने भी वही बात बोली कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, पेटिशन फाइल करेंगे, ठीक है। तो सभी का ये मानना है कि हमें पेटिशन फाइल करना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं गाइस क्या होता है, क्या फाइनली कोई डिसीजन निकलता है इस बात का या नहीं, ठीक है। सो होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ये तो आप सभी को पता ही है। अब गाइस एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है जो आप सभी के दिमाग में खटक रही होगी कि, और मुझे पता है आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि अगर ये सभी सीएम अपोज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये अपने स्टेट में क्यों नहीं नीट जेईई को बैन करा दे, मीन्स पोस्टपोन करा देते, ठीक है, नवंबर तक। तो गाइस ये जो है ना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट इसमें कोई डिसीजन नहीं ले सकती। इसलिए जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसने केवल एमपीएससी यानी कि अपने स्टेट के जो एग्ज़ाम हो उन्हें पोस्टपोन किया, ना कि नीट और जेईई को, क्योंकि वो नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इस पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती, क्योंकि नेशनल लेवल एग्ज़ाम है। तो इस वजह से ये अपने स्टेट में पोस्टपोन नहीं करा सकते, ठीक है। तो आई होप कि गाइस आपको समझ आ गया होगा। अब गाइस प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ट्विटर पे, हर जगह, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।